नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे देवघर की, जहां देवघर में हुई मां शीतला की वार्षिक पूजा, हजारों भक्तों का लगा तांता। आगे बात होगी जशपुर की, जहां नशे के सौदागरों के खिलाफ जशपुर पुलिस का ऑपरेशन आघात जारी। साथ ही आगे चर्चा करेंगे जौनपुर की, जहां शाहगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। देवघर में आज नगर कल्याण के लिए हुआ माता शीतला की पूजा। माता की पूजा के लिए हजारों की संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्री श्री शीतला पूजा समिति की ओर से नगर कल्याण एवं शांति हेतु माता शीतला की वार्षिक नगर पूजा और नगर कुमारी भोजन का आयोजन मंगलवार को बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 3 बजे से ही मंदिरों में भक्तों का प्रवेश, दर्शन और पूजन शुरू होते हुए बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच भक्तों की लाइन आजाद चौक से आगे तक चली, जो दोपहर 1 बजे तक रही। 3 बजे माता की वार्षिक पूजा संजय मिश्रा वैदिक विधि विधान से संपन्न हुई। शाम को माता के भव्य आकर्षण श्रृंगार के लिए भक्तों की कतार लग गई। समिति द्वारा मंदिर के दोनों साइड स्टॉल लगाकर महाप्रसाद का वितरण हुआ। साथ ही नगर कुंवारी भोजन केशरवानी आश्रम में किया गया, जिसमें हजारों कुंवारी कन्याएं और बटुकों ने सात्विक भोजन किया। अच्छा लग रहा है और हर साल यहाँ भव्य आयोजन होता है और इस साल भी हर साल की भांति बहुत भव्य आयोजन हुआ है। और जो लोग भी यहाँ नहीं पूजा करने आए हैं, मैं सबसे आग्रह करती हूँ आके पूजा कीजिए, यहाँ का अरेंजमेंट देखिए, शाम में भजन होता है, आके उसका भी आनंद लीजिए। जय माँ शीतला। मेरा शुभ नाम जूली केसरी। यह पूजा श्री श्री शीतला पूजा समिति के तत्वाधान में यह पूजा लगभग 72 वर्षों से समिति के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। यहाँ पर पहले सवेरे 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तजन अपनी सुख समृद्धि के लिए माता से कामना कर रहे हैं और समिति की ओर से दोपहर 3 बजे वार्षिक पूजा वैष्णवी तरीके से वैदिक और दैविक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न किया जाएगा। समिति के महाराज जी, समिति के द्वारा महाराज जी संजय मिश्रा जी के द्वारा और जजमान मनोज केसरी के द्वारा यह पूजा संपन्न कराया जाएगा। उसके बाद केशरवानी आश्रम में लगभग 2 से 3 हजार कुमारी कन्याओं का भोजन भी कराया जाएगा। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। जशपुर जिले में एसएसपी शशि मोहन सिंह का ऑपरेशन आघात लगातार जारी है। मुखबिर की सूचना पर थाना बागबहार पुलिस ने 4 लाख रुपए कीमत का 23 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर अपनी मारुति ऑल्टो कार में अवैध मादक पदार्थ गांजा को बोरी में रखकर बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। वहीं तस्करी में शामिल एक और आरोपी फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने दूसरे आरोपी के बारे में चिन्हित कर लिया है। शीघ्र ही दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तस्करी में होने वाले प्रयुक्त मारुति ऑल्टो कार वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना बागबहार में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है। आरोपी का नाम कृष्णा चौहान, उम्र 32 वर्षीय, निवासी पीटा आमा, थाना बागबहार, जिला जशपुर, और दूसरा आरोपी हेमंत यादव, उम्र 32 वर्षीय, निवासी पीठा आमा, थाना बागबहार, जिला जशपुर का बताया जा रहा है। बागबहार थाना क्षेत्र के काडो ढोडाडी गांव के पास में पुलिस को सूचना मिली थी कि अल्टो कार में कृष्णा चौहान के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी की जा रही थी। इस सूचना पर पुलिस की टीम रवाना हुई और वहां से उसे हिरासत में लिया, पूछताछ किया गया। उसके पास से 23 किलो गांजा, जिसकी बाजार की अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए, और एक अल्टो कार जब्त किया गया। साथ ही इसमें उसके एक दूसरे साथी हेमंत यादव की भी संलिप्तता इसमें आ रही है। उसको भी उसके विषय में भी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल इस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद मामले में इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। और यह ऑपरेशन आघात के तहत जशपुर पुलिस अवैध नशे के खिलाफ जो अभियान चालू की है, इसे आगे भी लगातार जारी रखा। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा ने समारोह का रूप ले लिया।
हजारों की भीड़ ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जिसमें रंग बिरंगी झांकियां और डीजे की धुनों पर थिरकते लोग आकर्षण का केंद्र रहे। महिलाएं, युवा और बच्चे सभी ने डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। शोभा यात्रा रामलीला मैदान में संपन्न हुई, जहां पूर्व राज्य मंत्री शैलेंद्र यादव ने लोगों को संबोधित कर बाबा साहेब के विचारों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी, जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र यादव, सपा नगर अध्यक्ष अरशद अंसारी आदि कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये शोभा यात्रा न केवल श्रद्धांजलि थी, बल्कि सामाजिक समरसता और समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का जीवंत माध्यम बनी। देखिए, संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में पैदा होने वाले ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सबसे बड़े संख्या में, सबसे ज़्यादा देशों में जयंती मनाई जाती है, जिनके सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग हैं। आज हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र कायम है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, जो इस देश के 90% लोगों को हक अधिकार से जीने का मौका मिल रहा है, उसकी देन अगर किसी को है तो महामानव भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को है। हम उन्हें उनकी जयंती के मौके पर कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सर, इसका उद्देश्य ये था कि मैं समाज को दिखाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो शिक्षित हो, ये सबसे बड़े संविधान की ताकत है। क्योंकि बाबा साहब को निकाला जा रहा है, लोगों को ये शिक्षित करने के लिए निकाला जा रहा है ताकि हमारे बहुजन समाज के लोग वो पढ़े लिखे और शिक्षित हों। मतलब आपने जो लाग बनाया है उसका उद्देश्य यही है कि कलम की ताकत को दिखाया है। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम रमेश चंद्र है। बाबा साहेब हम लोग को अधिकार दिए हैं जो आज उस समय से उत्साह से मना रहे हैं। जो अधिकार हम लोग को चाहिए था वो अधिकार धीरे धीरे उत्साह के साथ मिल रहा है। आप बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की क्या प्रेरणा लिए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मिला है हमको ये इसकी शिक्षा उनके आधार पर चलने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए चलने के लिए, उनके कर्तव्यों को बढ़ाने के लिए। जिस तरह से वो पढ़ लिख के आगे बड़े मुकाम पहुँचे, लोग भी पहुँचे हैं। हाँ। क्या नाम आपका? सुनाम विवेक। अम्बेडकर जी का जो वहाँ पे स्वागत हुआ है तो विभिन्न स्थानों से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सभी गांवों से लोगों ने एकत्रित होकर सब बाबा साहेब को विशाल जुलूस निकाला है। विशाल जुलूस निकालते हुए क्या नाम पूरे बाजार में हम लोग भ्रमण किए हैं। उसके बाद भ्रमण करते हुए हम लोग तहसील पे आए और यहाँ पे सभा चल रही है और यहाँ पे सभा चल रही है और यहाँ पे क्या नाम है प्रथम और द्वितीय का पुरस्कार यहाँ किया जाएगा। क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप बाबा साहब जीवन से? लोग क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब से? हम लोग ये शिक्षा माने ग्रहण करना चाहते हैं कि जो सभी बच्चे हैं सब लोग क्या नाम उनके आदेशों पे चले और सब लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। क्या नाम आपका? ललित कुमार। जैसा कि यहाँ पे जो भव्य शोभा यात्रा निकली हुई थी, आप द्वारा पंडाल लगाया गया था, जलपान कराया गया, जो है शोभा यात्रा में शामिल लोगों को क्या कार्यक्रम था? आप सभी को जय भीम, जय संविधान और नमो बुद्धाय। मैं मनोज कुमार यादव, ग्राम सभा सुरेश। मैं बाबा साहब के जन्मदिवस पर उनके चरणों में हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहब के जन्मदिवस में उपलक्ष्य में तमाम साथियों को जो लाग में और झांकी बनाए थे, उनको इस गर्मी में तपती धूप में हम लोग पानी पिलाया और निशान कराया और उनको जहाँ तक हो सका सेवा किया गर्मी में। और हम यही चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमको अधिकार दिया है वो हमको मिले और जिससे हमारे जीवन को और अच्छा हो और जो हमारे जीवन ऊंचा हो। क्या नाम आपका? जी, मनोज कुमार यादव। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। परिंदे बचाओ परिंदे लगाओ अभियान के तहत इस भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए जयनारायण व्यास कॉलेज के छात्र नेता जुझार सिंह चौधरी की पहल द्वारा अपने युवा साथियों के साथ मिलकर जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के सभी परिसरों में मुक्त बेजुबान पक्षियों को शीतल जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज 101 परिंदों को एक साथ लगाकर नेकी व सेवा के इस अभियान की शुरुआत जेएनयू केंद्रीय कार्यालय से की गई। इस मौके पर युवा साथी सवाई चौधरी, सोमराज, मनोहर लाल नेहरा, जयप्रकाश, गोपाल आदि लोग उपस्थित रहे। विद्यालय के तमाम युवा साथियों के साथ मिलकर
परिंदे बचाओ परिंदे अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम विश्वविद्यालय के प्रत्येक परिसर में 101 परिंदे लगाएंगे इस भीषण गर्मी के अंदर। जिस प्रकार से बेजुबान पक्षियों के लिए सब युवा साथी मिलकर जल प्रबंध की व्यवस्था करेंगे एवं हम प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय के युवा साथियों से संपर्क करेंगे कि आप भी गाँव में के अनेक महाविद्यालयों में जाएं, परिंदे लगाएं और पक्षियों को बचाने का कार्य करें। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। शेरपुर कला फीडर से शेरपुर कला कस्बे को लगातार करीब 18 घंटे बिजली मिल रही है। क्षेत्र में किसानों की मांग पर बिजली विभाग ने दिन में करीब 35 ग्रामीण क्षेत्रों में दिन में पूर्ण रूप से बिजली आपूर्ति बंद कर रखी है, जिससे गेहूं की फसल में होने वाली आग लगी की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं सिकंदर खान लाइनमैन व संविदा कर्मी बिजली विभाग को दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पूरे शेरपुर कला में सिकंदर खान लाइनमैन व संविदा कर्मी का गांव के संभ्रांत लोग लगातार सम्मान करते रहते हैं। आपको बताते चले कि गेहूं कटाई का सीजन शुरू है, इसके चलते बिजली विभाग ने दिन में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद करने का निर्णय लिया है। हर साल गेहूं की फसल में आगजनी की घटनाओं का कारण कभी कभी खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारें भी बन जाती हैं। यदि बिजली की तारें आपस में टकरा जाती हैं तो उनसे निकलने वाली चिंगारी खेत में खड़ी फसल को राख कर सकती है। इसलिए काश्तकार खुद ही तेज हवा में बिजली बंद करने के लिए बिजली विभाग को लिखित में दे देते हैं और बिजली विभाग खुद भी बिजली बंद कर देता है, ताकि किसानों की मेहनत पर बिजली विभाग की ओर से कोई आंच न आए। क्षेत्र में कई खेत ऐसे हैं जिनके ऊपर से बिजली की हाई टेंशन तारें गुजर रही हैं। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की जिला इकाई की बैठक बाबा बेलखरनाथ धाम विकास खंड के गोई गांव में जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष रविंद्र त्रिपाठी के निजी आवास पर संपन्न हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रम श्री रामनवमी श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम 20 अप्रैल दिन रविवार समय सुबह 9 बजे पलियरनाथ धाम से प्रारंभ होकर उड़ैयाडीह बाजार पट्टी बाईपास मोड़ से होकर 13 मील दीवानगंज रकहा चिलबिला भंगवा चुंगी होकर श्री सीताराम धाम स्थित जोगापुर में समापन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष रविंद्र त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष विमल सिंह, जिला उपाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी, जिला मंत्री दिनेश सिंह, संगम लाल विश्वकर्मा, राम सरोवर यादव, गौरक्षा प्रमुख मुन्ना श्रीवास्तव, निधि गौरांग दास महाराज, जयप्रकाश पांडे समेत संगठन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मांडा थाना क्षेत्र के बामपुर फाटक पर आज सुबह लगभग 9:30 बजे 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई। बताते चले राज सरोज उम्र 16 वर्षीय पुत्र राजकुमार सरोज निवासी कुकुड़ी सुबह किसी काम से बामपुर फाटक पर आया था और वापस अपने घर कुकुड़ी जा रहा था। तभी मांडा रोड की तरफ से आ रही अपाचे बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे राज को गंभीर चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत जीवनदीप हॉस्पिटल लेकर गए। चोट की गंभीरता को देखते हुए वहां के डॉक्टर ने एडमिट करने से मना कर दिया और बोला शहर ले जाइए। शहर ले जाते समय रास्ते में राज की मौत हो गई। परिजन वापस जैसे ही बामपुर फाटक पर पहुंचे, वहां पर कोहराम मच गया और जाम की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन मांडा थाना अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह भारतगंज के चौकी इंचार्ज के साथ भारी दलबल के साथ घटना पर पहुंचे और परिजनों से बात करके विधिक कार्यवाही करते हुए शव को पंचनामा के लिए भरतगंज चौकी ले गए। इसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए एसआरएन भेज दिया गया। राज 2 भाइयों में बड़ा था और वह मंगला प्रसाद इंटर कॉलेज बामपुर में 10वीं का छात्र था। घटना की जानकारी होने के बाद कॉलेज से सुन प्रसन्न द्विवेदी, पूनम मालवीय और तमाम अध्यापक घटनास्थल पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। प्रयागराज से कैमरा पर्सन उमेश के साथ अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। सतना जिले के संकुल केंद्र कामता चित्रकूट के अंतर्गत आने वाली शासकीय प्राथमिक संकुल जुगुलपुर स्कूल में पदस्थ रामस्वरूप वर्मा, जो वर्तमान में गुरुजी के पद पर हैं। रामस्वरूप वर्मा संकुल केंद्र के मिली भगत का शिकार हो चुके हैं। रामस्वरूप ने बताया कि उस समय मेरी तबीयत खराब थी, जिसका मैंने अस्वस्थ होने का मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा किया था। उसके बाद भी मेरा सिविलियन नहीं किया गया और मेरा 14 महीने का वेतन भी नहीं दिया गया।
जिसकी शिकायत मैंने जिले के अधिकारियों से पहले भी की थी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए आज मंगलवार को होने वाली कलेक्टर जन सुनवाई में शिकायती आवेदन पत्र दिया है, जिसको लेकर जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारी ने डीपीसी ऑफिस जाने को कहा। जब मैं वहां पहुंचा तो डीपीसी कार्यालय में उपस्थित बाबू ने कहा, आपका काम यहां से नहीं होगा, आप अपने संकुल कार्यालय जाइए और मुझे गुमराह किया जा रहा है। रामस्वरूप ने बताया कि मेरे साथ ज्वाइन करने वाला बालेश्वर प्रसाद पर बलात्कार का केस पुलिस ने दर्ज किया था और 9 महीने जेल में भी था। उसके बाद भी संकुल केंद्र की मिली भगत के कारण उसे संविलियन कर दिया गया। क्या नाम है आपका? रामस्वरूप वर्मा। कहाँ से हैं? जुगलपुर शासकीय प्राथमिक विद्यालय जुगलपुर से हैं। आप जन सुनवाई में आए थे कलेक्ट्रेट, क्या मामला है? वह हमारा सम्मिलियन नहीं हो रहा शिक्षा विभाग में, इसलिए वो कलेक्टर साहब के पास आए थे। क्या बोले? बोले कि डीपीसी के पास जाइए, हम उनको फ़ोन कर देते हैं बाबू को, तो उनके पास गए तो कैसे कि यहाँ से काम नहीं होगा आपका। कौन बोला है? तो बाबू बोला है डीपीसी का। क्या नाम है? पटनहा बाबू उसे बोलते हैं। क्या बोले कि यहाँ से काम नहीं होगा? हाँ, संकुल से आप न जाइए तो वहाँ से पैसा निकलवाइए, फिर हो जाएगा आपका। हाँ हाँ, तो और कोई कुछ नहीं बोले कि यहाँ से हम फ़ोन करते हैं, क्या करते हैं, क्या कार्रवाई होगी? बोले हैं यहाँ से कुछ नहीं बोले, ना यहाँ से कोई आदेश। अब आप आगे प्रक्रिया क्या रहेगी आपकी? आगे हमारी प्रक्रिया यही है कि हमारा करवा दिया जाए, जो है तो पैसा दिलवा दिया जाए, हमारा सम्मेलन करवा दिया जाए, यही प्रक्रिया हमारी रहेगी। जिसका सम्मेलन हुआ है आप बता रहे थे वो जेल में था? हाँ, वो बालेश्वर प्रसाद अनुरागी जेल में 9 महीना है और उसका पैसा भी लगातार दिया गया, उसका सम्मेलन भी करवाया गया, 70-80 हज़ार रुपया महीना पा रहा है। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। बीते 12 अप्रैल की रात दवा व्यवसायी चंदन को घर के सामने अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई, जिसको लेकर सोमवार सिमराही राघोपुर मेडिकल एसोसिएशन द्वारा संपूर्ण दवा दुकान बंदी कर आक्रोश जाहिर किया, जिसमें राघोपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बिंदी प्रसाद गुप्ता ने बताया, चिंटू मेडिकल के मालिक चंदन कुमार को अपराधियों द्वारा घर के सामने गोली मारी गई, जिसको लेकर हम लोग बहुत डर और दहशत में हैं। आए दिन देखने को मिल रहा है दवा और अन्य व्यावसायिक सुरक्षित नहीं, कहीं कभी मार दिया जाता है, जिस घटना को लेकर हम लोग आहत हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी अपराध कर्मी है उसे अविलंब गिरफ्तार कर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। 13-12 तारीख की रात में चिंटू ड्रग्स के मालिक चंदन कुमार रात में 11 बजे वो घर जा रहा था, उसके घर के आसपास जाके उसको गोली मार दिया गया। ये अगर दवाई व्यवसायी साथ होता रहा तो कब तक चलेगा? हम दवाई वाले रात तक जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। इस पर प्रशासन से हम लोग को यही कहना है कि हम लोग सुरक्षा का उपाय किया जाए, हम लोग को सुरक्षित माहौल दिया जाए, ताकि हम लोग यहाँ बिजनेस कर सकें, ताकि हम लोग यहाँ जनता की सेवा कर सकें। अगर इस पर प्रशासन सब कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग फिर अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल करेंगे। मुख्य उद्देश्य है, आज बीती रात चिंटू ड्रग्स के भाई चंदन चौधरी की दवा व्यवसायी है जो कि उसके साथ गोलीकांड हुआ, जो कि अपनी ज़िंदगी और मौत से सुपौल लाइफ लाइन में जी रहे हैं। इसी के क्रम में हम सभी दवा व्यवसायी, इसके साथ पहले भी हुआ है, बार बार दवा व्यवसायी के साथ होते रहता है, जिसके कारण हम सभी दवा व्यवसायी डर और भय के माहौल में जी रहे हैं। हम लोग प्रशासन से गुहार करते हैं, इस चीज़ से हमको मुक्ति चाहिए, क्योंकि गरीब जनता की दुख के कारण ही, दुख में दवा के लिए जो कि दवा देकर वो जिंदा की जाती है, उसके लिए उसकी सेवा हम लोग रात भर जग के उसको दवा उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन हम लोग के साथ ही ऐसा होगा तो फिर इस जनता को कौन देखेगा? हम लोग खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इसी के क्रम में हम सभी दवा व्यवसायी आज राघोपुर और सिमराही को पूरे सख्ती से, पूरे कार्रवाई के लिए, आज माहौल को शांत करने के लिए दवा व्यवसायी ने दवा दुकानों को बंद कर दिया गया है। गोलीकांड के लेके हर व्यवसायी से यही विचार विमर्श किया कि सांत्वना के रूप में सुबह से लेकर 2 बजे तक दुकान बंद रख के सद्भावना की तरह दुकान बंदी रखा गया। सबका विचार यही है। आपका परिचय? हम दवा एसोसिएशन के अध्यक्ष बिंदा प्रसाद गुप्ता। हड़ताल का वजह यह है कि हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। या देर रात तक हम लोगों की दुकान खुली हुई रहती है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग दारूशाला पी के आते हैं, दुकान पे हंगामा करते हैं,
तो हम प्रशासन से ही गुहार करेंगे कि हम लोगों को सुरक्षा का उपाय किया जाए ताकि हम लोग जनता का सुचारू रूप से कर सकें। आज हड़ताल का मुख्य कारण है हड़ताल का मुख्य कारण है कि प्रशासन को सजग करना है ताकि हम लोगों को उचित सुरक्षा मुहैया कराई। चिंटू ड्रग स्टोर के भाई चंदन कुमार के साथ जो गोलीबारी की घटना की गई है वो अप्रिय घटना हुई है। उस पर सरकार और प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और आइंदा कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था सरकार से और प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं। आज आप लोग हड़ताल किए हैं, ये हड़ताल कब तक चलेगी? ये हड़ताल तो आज है, अगर प्रशासन द्वारा इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई आगे बुधवार को, तो हम लोग इसके आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। सिमराही में दिन प्रतिदिन व्यवसायियों के साथ आपराधिक घटनाक्रम बढ़ता है। व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहा है, पुलिस नाकाम है। जहां तक पब्लिक अपराधी को पकड़ के पुलिस के गिरफ्त में देती है, कुछ मामला इधर उधर करके पुलिस उसको छोड़ भी देती है, सजा याफ्ता नहीं कर पाती है। व्यापारी भय से परेशान है, कोई सुरक्षा नहीं है व्यापारियों के पास, आखिर करे तो करे क्या। बस इसी लेके पिछले एक दिन पहले एक दवा व्यवसायियों को गोली मारा गया, दो जो भी जिंदगी मौत के साथ अभी बाहर में अपना इलाजरत है। मैं यही कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि अविलंब बाकी जितने भी बचे हुए हैं उनको गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दे। अभी तो शुरुआत है, आज से शुरुआत है। देखते हैं अगर हम लोगों की मांग को पूरा करे तो हम लोग फिर तोड़ेंगे, नहीं तो यथावत फिर आगे के लिए सोचा जाएगा। क्या प्रशासन को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कितना देर बाद उद्भेदन करे? पर प्रशासन को तो मौखिक रूप से कहा ही गया है, दवा व्यवसायियों के तरफ से भी, समाज के तरफ से भी, हर तरफ से भी प्रशासन भी लगी हुई है। देखते हैं प्रशासन भी कहां तक कामयाब हो पाती है। सुपौल से सीनियर संवाददाता ललन कुमार झा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।